जो अफसर लोग को कह के भेजे हैं वैसा कर रहे हैं। एक था मेंबरशिप था वो यहाँ पे हर महिला को कह रही है कि जो 10-10 हजार रुपया तुमको मिला है सरकार से, अगर तुम लोग वोट नहीं दोगे तो तुमको सूद समेत वापस लेगी नरेंद्र मोदी सरकार। ऐसा कह के वो लोग वोट के बरकरार रही है और सब वोट कमल छाप पर दिवा रही है। वोट का है उसमें लेट कर रहा है, अफसरशाही कर रहा है। बहुजन समाज का वोट छीना जा रहा है। हाँ एकदम। 2 बूथ है 387, 388 में कोई नहीं है, जा रहा है, दे रहा है, तुरंत आ जा रहा है। तो वोट को रोका जा रहा है वोट देने से। आपको 1 घंटा में 1 वोट पोल होगा तो बताइए कि वो वोट पोल होगा। ये ग्रामीण इलाका है, हर गांव की औरतें कुछ काम धंधा करके आती है। अच्छा, वो लोग अगर 1-1 घंटा समय बिताया जाएगा तो वो लोग मतलब गुस्सा होकर के घर भाग जाएंगे। चाहे तो फिर लोग वोट क्यों करेंगे अगर उन्हें पता होगा एक व्यक्ति पे बीजेपी वाले जानते हैं कि अगर ये दानापुर में पूरी तरह से अगर सुरक्षित वोट अगर पड़ जाता है तो यहाँ से मेरी हार तय है। 50 मिनट लग रहा है, इतना धूप तक क्या कर रहे हैं, बस बटन ही तो दबाना है। वो लोग कह रहे हैं कि पर्चा काटने में हमको दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो लोग खुद जान रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। बिहार मतदान में किस प्रकार से बड़े स्तर की घपलाखोरी चल रही है, मैं नहीं कह रही हूं बल्कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं सीधे तौर पर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सामने मतदान चल रहा है और यहाँ पर कुछ लोग मतदान करके आ चुके हैं, दिखाते रहिए जिन लोगों ने मतदान किया है, बढ़ चढ़ के भागीदारी हुई है। तो कुछ लोग मतदान करने जा रहे हैं, ये हाथ में अपने स्याही का निशान दिखा रहे हैं। क्या बता रहे थे आपकी? मैम यहाँ पे जो है अफसरशाही हो रही है 187 नंबर बूथ पे, 387 नंबर बूथ पे यहाँ जो है धीमे गति में अफसर लोग वोट डलवा रहे हैं। हम लोग बार बार जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि स्पीड में कीजिए, पर वो करने के लिए तैयार नहीं है। बोले हम जैसे करना है हम वैसे करेंगे। हाँ, आप लोग परेशान करोगे तो आप लोग को हम जेल भिजवा दें। बताइए, दानापुर विधानसभा में मैंने अभी आगे आपको खबर दिखाई थी 45 मिनट के लिए मतदान रोका गया। इसका तो सीधा समीकरण पे असर पड़ जाएगा। एकदम बहुत पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक चीज है, सुबह में हम लोग देखे 8:30 बजे करीब जीविका के महिला जो यहाँ के वोटर भी नहीं है, दरियापुर उसका घर हुआ, वो वहाँ से आके यहाँ पे जीविका द्वारा जीविका का कुछ था मेंबरशिप था वो यहाँ पे हर महिला को कह रही है कि जो 10-10 हजार रुपया तुमको मिला है सरकार से, अगर तुम लोग वोट नहीं दोगे तो तुमको सूद समेत वापस लेगी नरेंद्र मोदी सरकार। ऐसा कह के वो लोग वोट के बरकरार रही है और सब वोट कमल छाप पर दिवा रही है। हम लोग ये सब बात जाने वहाँ पे गए, वहाँ पे उसको बोले कि तुम यहाँ के जब वोटर नहीं हो, तुम दरियापुर के रहने वाली हो, तो तुम यहाँ पे आके तुम क्या कर रही हो? यहाँ पे जीविका का क्या यहाँ पर मतलब है कि तुम आके यहाँ पे ऐसा कहोगी वैसे कहोगी? जीविका कोई विभाग है, कोई सरकारी संस्था है कि तुमको भेजा गया है कि प्रशासन को क्यों नहीं बताया? आप प्रशासन को भी बताएं, तब उसको जैसे तैसे बोले कि तुमको बिहार के पूरे बिहार के जीविका के जो मेन अध्यक्ष है उसको तुम बुला के लाओ, उसके से हम हिसाब किताब लेंगे कि क्या जीविका ही करने के लिए आया है नरेंद्र मोदी? यही लगी जीविका में 10 हजार रुपया दिया है, सबको पैसा दिया 10 हजार रुपया अपना वोट देने के लिए। मतलब सोचिए, आचार संहिता लग गई, मतदान का दिन है, अभी भी प्रचार कर रहे हैं वो लोग। प्रचार जीविका के द्वारा। और मेरे गांव से जो रैली गया था, जो जिस दिन नरेंद्र मोदी रोड शो किए थे पटना में, पूरे जीविका के महिला के उठा के ले गया कह के कि चलिए पटना चलना है, और वहाँ पे गया सब महिला को रैली में शामिल कर दिया। यहाँ से 11 बजे ले गया, रात को 8 बजे घर पहुंचाया। बताइए, जीविका का ही करनामा है, यही ला पैसा भेजे नरेंद्र मोदी 10 हजार रुपया। तो अपना खेला ना खेल रहे हैं नीतीश जी के द्वारा 10 हजार रुपया देके? ऐसा होता है? तो बिहार में खेला चलने वाला है, चल रहा है खेला। बताइए, अभी हम लोग के वोट है पड़ रहा है, हम खुद स्वयं 2 बार गए तो बोले कि इतना लंबा लाइन 50-60 के करीब में जेंट्स, 50-60 के करीब में महिला, एक महिला को वोट देने में कम से कम वहाँ पे 45 से 50 मिनट लग रहा है। इतना देर तक क्या कर रहे हैं, बस बटन ही तो दबाना है। वो लोग कह रहे हैं कि पर्चा काटने में हमको दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो लोग खुद जान रहे हैं कि यहाँ पे सब आरजेडी का वोट पड़ रहा है, हम लोग डिस्टर्ब करें ताकि वोट कम पड़े। नहीं, वोटिंग प्रतिशत किस प्रकार से साजिश के तहत कम करने का प्रयास किया जा रहा है? क्या नाम है भैया? गौरव कुमार। कर दिया मतदान? हाँ, मतदान दिखाइए, शाही का निशान दिखाइए, क्या कहना चाहेंगे, क्या चल रहा है अंदर? तो बहुत लेट से मतदान कर रहा है, 388 नंबर ठीक चल रहा है। उस पर फॉरवर्ड का वोट है, कमल छापा वाला है जो तुरंत हो जा रहा है वोटिंग, और 387 जो है उसमें लेट हो रहा है। पूरा महिला धूप में है, वहाँ व्यवस्था भी नहीं किया है कुछ हो, टेंट वगैरह या कुछ भी है, पानी की व्यवस्था, पानी वगैरह तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन टेंट वाला जो व्यवस्था है जो कि धूपा में न रहे नहीं किया है, जो कि आदर्श बूथ है। बताइए, आप तेजस्वी यादव की सीट पर भी यही घपलाखोरी चल रही है, क्या नाम है आपका? चेतन आनंद। बताइए, क्या कुछ चल रहा है, मतदान किए या नहीं? नहीं, हम तो अभी नहीं किए। युवा है अभी आप, क्या लग रहा है बिहार में इस बार?
इस बार तो चेंज होना चाहिए सरकार। सरकार चेंज होना चाहिए, क्या लग रहा है भैया? चेंज होना चाहिए। स्याही का निशान दिखाइए। आज जो लोग जिनसे भी मैं बात कर रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, शाही सबसे बड़ा महापर्व मना रहे हैं हम लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन घपलाखोरी से नाराज चल रहे हैं आप लोग। दो गो वोट है, दोनों पर एक पर स्लो चल रहा है, एक पर फास्ट चल रहा है। जिसमें फॉरवर्ड का वोट है वो फास्ट वोटिंग हो रहा है, जाके देखिए उसमें भीड़े नहीं है। मतलब पिछड़े हम जो बैकवर्ड का है उसमें लेट कर रहा है, अफसरशाही कर रहा है वो मतलब लोग। बहुजन समाज का वोट छीना जा रहा है। हाँ एकदम। दो बूथ है, 387, 388। 388 में कोई नहीं है, जा रहा है, दे रहा है, तुरंत आ जा रहा है। वहाँ पे डिस्टर्ब करके टाइम लगा जा रहा है। हम लोग को वोट को जानबूझ के डिस्टर्ब करके स्लो करके रोका जा रहा है कि कम से कम वोट पोल हो। और वही बगल वाला बूथ है 388, उसमें फास्ट हो रहा है, उसमें देखिए एक भी आदमी लाइन में नहीं है। लेकिन सरकार तो खुद कह रही है वोट प्रतिशत बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। प्रतिशत किस तरह से बढ़ेगा? जब वोट पोल ही नहीं होगा तो प्रतिशत बढ़ेगा कैसे? यहाँ तो वोट को रोका जा रहा है वोट देने से। आपको 1 घंटा में एगो वोट पोल होगा तो बताइए कि एगो वोट पोल होगा? इस तरह का स्थिति यहाँ पर किया हुआ है। प्रशासन ही मिला हुआ है प्रशासन को। हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ से गए हैं 5 बार लौट के चला है, लाइन देख करके लौट के चला रहे हैं। इस तरह का लाइन लगा हुआ है वहाँ पर, लेडीज का भी जेंट्स का भी, कोई सहूलियत भी नहीं है वहाँ। और वही बगल का बूथ है 388, उसमें देखिए एक भी आदमी नहीं है लाइन में, जा रहा है। तो क्या लग रहा है भैया, आपकी सीट पे ऐसा काहे कर रहे हैं वो लोग? अभी सरकार का इस तरह का नीति है कि हम सरकार में आवे, हमारा सब पार्टी जीते, विपक्ष वाला हार है। शासन उनका है, सरकार उनका है, सब कुछ उनका चलता है। जो जैसा जो अफसर लोग को कह के भेजे हैं वैसा कर रहे हैं। यह ग्रामीण इलाका है, हर गांव की औरतें कुछ काम धंधा करके आती है। अच्छा, उन लोग अगर 1-1 घंटा समय बिताया जाएगा तो वो लोग मतलब गुस्सा होकर के घर भाग जाएगी। चाहे तो फिर लोग वोट क्यों करेंगे अगर उन्हें पता होगा एक एक व्यक्ति पे एक बीजेपी वाले जानते हैं कि अगर ये दानापुर में पूरी तरह से अगर सुरक्षित वोट अगर पड़ जाता है तो यहाँ से मेरी हार तय है। इसलिए अगर उनके जो मन में मनसा है किसी तरह से मतलब इसको रोका जाए, मतलब वोट मत देने दो या किसी तरह से कोई भी तरह दिक्कत करके महिलाओं को हटाओ, समय नहीं मिलेगा। समय आप कह रहे हैं कि भाजपा जो है हार के डर से बौखलाहट में, बौखलाहट है, पूरी तरह से बौखलाहट है। ये दानापुर से हार रही है बीजेपी। 75 साल हो गया, हम 1 घंटा वहाँ मूल में रहेंगे। 75 साल मेरा एज हो गया है, 1 घंटा वहाँ पर रहेंगे, लेकिन वो होए वाला नहीं है। इसका बदला ईंट के पत्थर से लेंगे वोट के देखे। मतलब कह रहे हैं ईंट का जवाब पत्थर से लेंगे वोट के तौर से। लेकिन वोट प्रतिशत ही हम लोग बढ़ाएंगे। 6 बजे तक मैडम टाइम है, हम 7 बजे तक लाइन में लग रहे हैं, जब तक वोट नहीं हो जाने नहीं देंगे। जब तक हम लोग को पूरा वोट नहीं पड़ जाता हम लोग नहीं। अच्छा, कितनी देर तक खड़े हुए ये लोग वहाँ पर पोलिंग बूथ पे? सामने नहीं चल रहा है, कितनी देर खड़े हुए? 45 मिनट। आप 45 मिनट खड़े रहे? आप कितनी देर खड़े रहे भैया? हम भी 45 मिनट 50 मिनट, वही रेशियो है सबका। माथा पकड़ा है सबका वही रेशियो है। 1 घंटा हम खड़ा रहे। 1 घंटा, एक वोट अभी आप जाइए ना पीछे वाला से पूछिए कितना देर से खड़ा रहेंगे वो। पीछे जाइए, अभी जाइए वहाँ पे बूथ पे जाइए, वहाँ बूथ पे जाइएगा आपको समझ में आ जाएगा। 387 नंबर में जाइए, कितना लाइन है, 100 संख्या के लाइन है। 5 बार लौट आए, वोट देने गए, 5 बार लेके लौट आए। वोट नहीं दिए कहाँ? अभी देखिए पर्ची रखे हुए, अभी अपने में कैमरामैन रखे हुए हैं। देखिए मतदान करने ही जा रहे थे। 5 बार मैं लौट के आया हूँ। अभी इतना भीड़ है कि कम से कम 2 घंटा 3 घंटा लगेगा। हमने पूछा कि कितना इतना देर क्या लगेगा भाई, तो कि क्या है यही परिस्थिति, इसी तरह से चलेगा। हम कैसे चलता है? कल तक आपने कहा नहीं, कल तक वोट डलवाएंगे क्या? 5 बजे समय सीमा है उसी तक रहेगा। अब इसका तो क्या है, सोशियोलॉजी कर 5 बार ये मतदान करने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? विनायक कुमार। विनायक जी यहीं के रहने वाले? बिल्कुल यहीं के रहने वाले। आपके साथ भी यही हुआ? अब हम जा ही नहीं रहे, भीड़ देख के लौट के आ रहे हैं ना वहाँ से। भीड़ देख के तो हम भी जा नहीं रहे, 4 बार लौट के हम आ गए। और जब जा रहे हैं वहाँ पर भीड़ इतना ज्यादा हो रहा है ना, ये अजय राज के नाम से। देखिए 4 बार ये वापस आ गए। क्या लग रहा है, काहे कर रहे हैं वो ऐसा? ये चाहते हैं कि ये आरजेडी का वोट ना पड़े, इसकी वजह से टाइम लैप्स हो जाए, समय खत्म हो जाए, लोग ऐसी रह जाए। यही है फंडा। लूटना चाह रहा है। फिर से बोले, क्या बोला? सीधा सीधी यह जान रहा है कि बहुजन के वोट को किसी तरह से कमजोर करो, डिस्टर्ब करो और माने प्रशासनिक तौर पर जीतने का प्रयास करो। तो जान रहे हैं कि हमको हार तय है। यहाँ नहीं, दियर क्षेत्र में नाव की सुविधा से लोग उपटी जाते हैं। कमाने खाने वाले बाजार में लोग आए हुए हैं, नाव बंद कर दिए हैं, नाव से जाने नहीं दे रहे हैं। वहाँ के भी सिस्टम बताया है, हमारे साथीगण वहाँ से बोल रहे हैं नाव बंद करवा रहे हैं वहाँ पे।
प्रशासन द्वारा कि नहीं? लेकिन बताइए। ये लोग बकायदा सबूत जाहिर तौर पे एक लोग किसी पार्टी विशेष के नहीं है, ये लोग आम जनता है जो मतदान करने गए थे, लेकिन बड़े स्तर की घपलाखोरी की जा रही है। राघोपुर सीट जहां पर तेजस्वी यादव है वहां भी वोटिंग स्लो कर दी गई है। तो केवल इन लोगों की लड़ाई सत्ता से नहीं है, सरकार से तो है ही, मशीन से तो है ही। अब वोट प्रतिशत कम करने के लिए इन लोगों को एक अलग सा संघर्ष करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि आखिरकार चुनाव आयोग कहाँ चुप्पी साध के बैठा है। लगातार हम सवाल करेंगे। हालांकि जिस पोलिंग बूथ का ये बता रहे हैं वहां की तस्वीरें भी अब मैं चल के हिंद समाचार के माध्यम से आपको दिखाऊंगी। गोदी मीडिया ये तमाम खबरें आपसे छुपाएगा, लेकिन जमीनी स्तर की खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।